उधर कबीर देखो सच है क्या अगर कबीर देखो सच है क्या ठीक ठाक सुन सकते हो और देख भी रहे हो तो बताओ सामने क्या नजर आ रहा है? सामने तो उस्ताद जितनी दूर भी देख सकते हैं सिर्फ दर्शक ही नजर आ रहे हैं। अरे तो दर्शकों को नमस्कार सुप्रभात भी तो बोलो। नमस्ते नमस्ते सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन और सभी बच्चों को हमारी ओर से प्यार भरी झप्पी। तो बताओ जरा आज कौन सा खेल रचाया जाए? आज तो उस्ताद कठपुतली का खेल होगा। उस खेल में एक कहानी होगी। वो क्या बोलते हैं? हाँ नाटक भी होगा। जिंदा कठपुतलियों का नुक्कड़ नाटक। अरे तो लेक्चर छोड़ो भी होगा कहानी। सॉरी मेरा मतलब जिंदा कठपुतलियों का नुक्कड़ नाटक शुरू करो। हाँ तो कहानी ऐसे है कि एक रात बड़े जोर का चक्कर चला। सेक्रेटरी के लॉन में जामुन का एक बड़ा पेड़ गिर पड़ा। उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। वृंदावन। सच मत बोलो, लोग डर जाएंगे, उनके लगाव चेहरों से उतर जाएंगे। मत रखो उम्मीदें कि जिम्मेदारियां कंधों पर शीश की तरह गिरेंगी, टूटेंगी, बिखर भी जाएंगी। ख्वाबे खूबसूरत हो या बुरी उन्हें मत सजाओ, आखिर में मर भी जाएंगी। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। हे भगवान, ये देखो कल रात तूफानी बारिश में जामुन का पेड़ गिर गया। या अल्लाह, इसके नीचे तो एक आदमी दबा पड़ा है। आदि सुनते हो क्या? मरेगी नहीं। मैं अभी ही स्कूल लगा जाता हूँ। माली दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा क्लार्क के पास गया। क्लार्क दौड़ा सुपरिंटेंडेंट के पास गया। और सुपरिंटेंडेंट दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में दबे हुए आदमी की चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। मैं फलों के मौसम में झोले भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। अरे ये जामुन का पेड़ को छोड़ो और इस आदमी को देखो। ये आदमी नहीं जिंदा है कि मर गया? इतना भारी तना जिसके पीठ पर गिरे वो बच कैसे सकता है? नहीं, मैं जिंदा हूँ। जिंदा है? पेड़ को हटाकर जल्दी से इसे निकाल लेना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है, पेड़ का तना बहुत भारी और मजबूत है। अरे क्या मुश्किल है? हुक्म दे तो अभी के अभी 15-20 मालिक सर और चपरासी जोर लगाकर इस दबे हुए आदमी को बाहर निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है, लगाओ तो, हम तैयार हैं। तैयार है।
ठहरो ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछता हूँ। सुपरिंटेंडेंट ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा, अंडर सेक्रेटरी ने डेप्यूटी सेक्रेटरी से, डेप्यूटी सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से, जॉइंट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी से और चीफ सेक्रेटरी ने मिनिस्टर से कुछ कहा। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी को कुछ बोला, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी को, जॉइंट सेक्रेटरी ने डेप्यूटी सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी को, अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिंटेंडेंट को कुछ बोला। इसी तरह वृंदावन की फाइल चलती रही। सीधे आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर वृंदावन की चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पत्रकार, विरोधी राजनीतिक दल और छात्र दल की रैलियां जमा हो गई थी। हमारी मांगे पूरी करो, पीर को जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ। हमारी मांगे पूरी करो, पीर को जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ। अभी बड़ी खबर आ रही है, जवाबीरत और भीड़ के नीचे दबा हुआ है। छात्र छात्रियां रैलियां लेकर पहुंचे हैं और पीड़ित को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें हुकूमत के फैसले के इंतजार किए बिना ही अपने आप पेड़ को हटा देना चाहिए। हम लोग खुद उस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और ये पेड़ का मामला है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं दबे हुए आदमी की फाइल को अर्जेंट मांग करके कृषि विभाग भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है। इसीलिए इस पेड़ को हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह जवाब पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन वापस लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है और व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं। फाइल ऐसे ही चलती रही और जामुन के पेड़ के इस मामले में देर होने के कारण व्यापार विभाग ने वृंदावन के चारों ओर पुलिस का पहरा करवा दिया ताकि कोई कानून अपने हाथ में लेकर उसकी नजर ना कर सके। तभी कृषि विभाग से जवाब पत्र वापस आता है। सेक्रेटरी साहब, कृषि विभाग का जवाब पत्र वापस आया है। लिखा है कि इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। क्यों क्या? देखो तो क्या लिखा है, क्योंकि ये एक फलदार पेड़ का मामला है और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ क्योंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए ये पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ये कैसी बुद्धि है? जरूर घूस खाए हो के बलूदार साहब। तुम्हारी फाइल चल रही है, इंशाल्लाह कल तक फैसला हो जाएगा। तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूँ। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी लगता है। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में अब भी ऐसे कुछ सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को कटने का सुझाव देते हैं, और वो भी एक फलदार पेड़ को, और वो भी जामुन के पेड़ को जिसके फल जनता बड़े चाव से खाते हैं। हमारे विभाग किसी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की अनुमति नहीं दे सकता। क्या किया जाए? अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए, अगर इस आदमी को ठीक बीच से यानी घर से काटा जाए तो आधा इधर से निकल आएगा, आधा आदमी उधर से निकल आएगा और पेड़ भी वही का वही रह जाएगा।
इस साल तो मैं मर जाऊंगा। क्या भी ठीक ही कहते हैं। अरे आप जानते नहीं हैं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर एक आदमी को बीच से काट कर निकाल दिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से घर से सर को फिर जोड़ा भी जा सकता है। को मेडिकल डिपार्टमेंट भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन साइलन के विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग से सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन को छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसके स्वास्थ्य की जांच कर रिपोर्ट भेज दी। वृंदावन का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, पर यह आदमी मर जाएगा। इसीलिए ये फैसला भी रद्द कर दिया गया। इतने सुनते हो, तुम्हारा मामला अब ऊपर तक चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। तो ये मानव कितना लाख है, लेकिन खाक हो जाएंगी तुमको खबर हो। क्या तुम शायर हो? अगले ही दिन वृंदावन के शायर होने की खबर माली ने चारों ओर फैला दी। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का नाम भांति भांति के कवियों से भर गया और वृंदावन के चारों ओर कवि सम्मेलन का वातावरण उत्पन्न हो गया। सभी शायरों को प्रणाम। दबे हुए आदमी को बचाने के इस आंदोलन में लगे कवि सम्मेलन में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली शायरी पेश करने का अनुरोध करता हूँ। आंखों में आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, आंखों में आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब डूब जाते हैं सोने से पहले। लोग कहते हैं प्यार मोहब्बत एक गुनाह है, काश कोई रोक लेता इस गुनाह के भ्रष्टाचार से भरे इस संसार में, कि भ्रष्टाचार से भरे इस संसार में हमारा एक हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान में भी क्या ही फख्र करे, क्योंकि यही तो इन भ्रष्टाचारियों की नशान है। कविता इस शादियों पर अपनी राय दीजिए ना वृंदावन जी। इस दुनिया ने हमें कब समझा है कि इस दुनिया में हमें कब समझा है गालिब, हम तो दबे पड़े थे तब भी जालिमों ने हमें बोझ समझा है। जब ये पता चला कि वृंदावन एक शायर है, तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटियों ने फैसला किया कि क्योंकि दबा हुआ आदमी शायर है, इसलिए इस फाइल का संबंध ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ना ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागी शायर को इस फलदार पेड़ से रिहाई दिलाई जाए। इसीलिए कल्चरल डिपार्टमेंट ने फौरन अपने एक सचिव को वृंदावन का इंटरव्यू करने भेज दिया। मैं साहित्य अकादमी का सचिव हूँ, तुम कवि हो, क्या लिख सकते हो? आवाज क्या तुम वही आवाज हो जिसका मजमुआए कलामी आज फिलहाल में प्रकाशित हुआ है? क्या तुम हमारे अकादमी के मेंबर हो? आश्चर्य है, इतना बड़ा शायर और हमारे अकादमी का मेंबर नहीं। कैसी भूल हो गई हमसे, कितना बड़ा शायर और कैसे गुमनामी के अंधेरे में दबा हुआ है। इस पेड़ के नीचे दबा मुझे पेड़ के नीचे से निकाली। अभी
दबा हुआ आदमी मशहूर शायर अमर है सर। हाँ सर, ओके सर, जरूर जरूर। मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपने केंद्रीय सभा का मेंबर चुन लिया है। ये लो चुनाव पत्र। मगर मुझे पेड़ के नीचे से तो निकालो। ये हम नहीं कर सकते। जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया है। बाकी हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को पेंशन दिला सकते हैं। मुश्किल ये है कि हमारा विभाग तो संस्कृति से संबंधित है। आपके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जी किया है। वृंदावन का स्वास्थ्य अब जवाब दे रहा है, मगर किसी न किसी तरह वो अपने जीवन के लिए लड़ता जा रहा है। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह वृंदावन को जीवित रहना था। और जैसा कि सभी दर्शक देख सकते हैं, घटनास्थल से लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। अभी खबर आ रही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आड़ी कुल्हाड़ी भेजी है पीड़ित की मदद कर उसे पेड़ के नीचे से बचाने के लिए। पीड़ित को जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ, पीड़ित को जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ, पीड़ित की मदद करो, मदद करो, मदद करो, पीड़ित की मदद करो, मदद करो, मदद करो। आप लोग ये पेड़ नहीं काट सकते। विदेश विभाग से हुक्म आया है कि पेड़ को न काटा जाए। क्यों क्यों ऐसा क्यों बोला? कारण ये है कि जामुन के पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने यहाँ सेक्रेटेरिएट के लॉन में अपने हाथों से लगाया था। अब अगर ये पेड़ काटा जाए तो पिटोनिया सरकार से हमारे सलाह बिगड़ कर रह जाएंगे। मगर ये काटने की जब का सवाल है। दूसरी और दो राज्यों के संबंधों का सवाल है। और यह भी तो समझो कि दुनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता के खातिर एक आदमी की जाने बचाने दे सकते? क्या शायद वो मर जाना चाहिए? बिल्कुल, किसको बचाना होगा, बचाना होगा, बचाना होगा, किसको बचाना होगा, बचाना होगा, बचाना होगा। हेलो, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, गुड डे सर, गुड डे। हाँ प्रधानमंत्री दौड़े से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल इनके सामने पेश करेंगे। जो फैसला देंगी वो इज्जत को स्वीकार होगा। सरकार को जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा, कर्तव्य अपना निभाना होगा, निभाना होगा, निभाना होगा। अरे सुनते हो, फाइल प्रधानमंत्री तक पहुंच चुकी है। अब तो फैसला हो ही जाएगा। सुनते हो कि नहीं? प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और तो और इस घटना की सारी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां अपने सर ले ली है। अरे सुनते हो, कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इसे हासिल कर लोगे। सुनते होगे कि नहीं? आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई है। सुनते हो? अरे सुनते हो कि नहीं? मगर कवि के हाथ ठंडे, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी बात उसके मुंह में जा रही। वृंदावन के जीवन की फाइल भी मुकम्मल हो चुकी थी। मदारी का देखो खेल अनोखा अनोखा, सच है आँखों का धोखा धोखा। मदारी का देखो खेल अनोखा अनोखा, सच है आँखों का धोखा धोखा। गम 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 देखो डमरू बाजे बाजे, गम 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 देखो डमरू बाजे बाजे। घूमर बांध देखो कठपुतली नाचे नाचे। मदारी का देखो खेल अनोखा अनोखा, सच है